बिजनेसमैन लड़का ही ढूंढ रहे थे और मेरे को हमेशा से एक जॉब वाला चाहिए था, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि जो रिस्पेक्ट बिजनेस में जॉब में मिलता है वो बिजनेस में नहीं है। और जब ये मेरे लिए रिश्ता लेके आए थे तो ये जॉब में थे और उसी दिन उसी टाइम पे एक और रिश्ता आया था मेरे लिए और वो लड़का बिजनेसमैन था। इनके कंपैरिजन में वो बहुत सक्सेसफुल थे, उनके पास प्रॉपर्टी थी, बैंक बैलेंस था, खुद का घर था और इनके पास वो कुछ भी नहीं था, प्रॉपर्टी नहीं थी, ना ही घर था, बिल्कुल जीरो बैंक बैलेंस था। तो मेरे पेरेंट्स ने और हाँ उस टाइम गुड लुकिंग भी थे बहुत, अभी तो थोड़े बहुत बाल कम हो गए हैं, वो भी ने बचा लिया है। माल है भी ज्यादा, बाल कम हुए माल ज्यादा है। तो मेरे पेरेंट्स ने उनको सेलेक्ट किया था, इनको रिजेक्ट, मैंने इनको रिजेक्ट, इनको सेलेक्ट किया, उनको रिजेक्ट किया। और उस टाइम इनकी सैलरी 10,000 थी, तो मेरे को लगा उस टाइम 10,000 बहुत लगता था, काफ़ी है 10,000 हमारी ज़िंदगी काटने के लिए, बहुत काफ़ी है ऐसे करके। तो फिर मेरे पेरेंट्स ने मेरी खुशी के लिए मान गए और हमारी शादी हो गई। उसके बाद जब शादी के बाद हम लोग किराए के रूम में रहते थे, वहाँ पे किराए का रूम का पैसा, दूध का पैसा, पानी का, बिजली का, पेट्रोल का खर्चा सब मिलाकर 10,000 में महीने के अंत में 10 रुपये भी नहीं बचता था। तब मुझे रियलाइज हुआ कि मेरे पेरेंट्स सच में सही सोच रहे थे मेरे लिए। और ये भी रियलाइज हुआ कि बिजनेस या जॉब रिस्पेक्ट कहीं भी नहीं है, रिस्पेक्ट तो वहाँ है जिसके पास पैसा है। कुछ दिन तक चला ऐसा, उसके बाद इन्होंने जॉब छोड़ दी तंग आकर। उसके बाद जब इनको माई लाइफ स्टाइल मिली तो हमारे पास ज्वाइनिंग के लिए भी पैसा नहीं था, बिल्कुल जीरो बैंक बैलेंस था। बताइए आपको, बिल्कुल जीरो बैंक बैलेंस था इनके पास। तो फिर उसके बाद मैंने मेरे जो कान का ईयरिंग था उसको बेचा, बेचने के बाद इन्होंने बिजनेस की शुरुआत किया। उसके बाद फिर स्टार्टिंग में तो शुरुआत ही किए थे तो इनकम का तो कोई वो नहीं था। फिर उसके बाद घर खर्चे के लिए भी पैसा चाहिए, किराए के रूम में रहते थे। तो फिर धीरे से हमने जो शादी में हमको बर्तन मिला था वो भी बेच दिया। 2 महीने 4 महीने हो गए, इनका इनकम ही नहीं आता था, क्योंकि इनका वन साइड ही वर्क हो रहा था और यहाँ पे पेयर मैच करने पर इनकम आता है। इन लोगों को मालूम है, जो नए लोग आए हैं उनको थोड़ी मालूम है। उसके बाद धीरे धीरे करके मेरे को जो शादी में गोल्ड सिल्वर मिला था वो भी बिक गया। ऐसा करते करते 1.5 साल निकल गया। उसके बाद लास्ट ऑप्शन हमारा बचा था मेरा मंगलसूत्र, वो भी हमने बेच दिया। इनको नहीं बेचना था क्योंकि वो मेरे पास लास्ट था, तो मैंने बोला कि मंगलसूत्र गोल्ड का हो या आर्टिफिशियल हो, मंगलसूत्र तो मंगलसूत्र ही है, मैं आर्टिफिशियल पहन लूंगी। तो बेचने का डिसीजन मेरा था, वो हमारा लास्ट सेलिंग था। उसके बाद हमको कुछ भी बेचने का जरूरत नहीं पड़ा। धीरे धीरे इनका ग्रोथ होते गया। हम पहले 1,000 के रेंट में रहते थे, उसके बाद 1,500 के रेंट में के रूम में आए, उसके बाद 3,000 के रेंट के रूम में आए, उसके बाद सीधा हम अपने खुद के घर में आए जो कि 35 लाख का है। प्लस उसमें 25 लाख का इंटीरियर हुआ है, तो कुल मिलाकर 60 लाख का हमारा घर है, वो भी जीरो इंस्टॉलमेंट के साथ। बहुत लोगों को लगता है ऐसा कि ये बेवकूफ़ बनाने वाला काम है, इसको करने से हमको शर्मिंदगी फील होती है, हमको कन्विंस करने में अच्छा नहीं लगता, हमको शर्म आता है। आप ही लोग मेरे को एक बात बताइए, जब हम कपड़ा शॉप में कपड़ा खरीदने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे जब हमको कपड़ा पसंद नहीं आता है तो जो शॉपकीपर रहता है वो हमको आपके कन्विंस करता है ना कि नहीं मैम ये कपड़ा अच्छा है, ये ब्रांडेड है, इसका कलर अच्छा है, इसको पहनने के बाद आपके ऊपर खिलेगा। और जब हम फुटवियर भी लेने जाते हैं तो वहाँ पे भी जो सेल्समैन होता है वो भी हमको कन्विंस करने की कोशिश करते हैं
इवन जो सब्जी मार्केट में जाते हैं हम, तो सब्जी वाले भी हमको कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि ये आज ही की सब्जी है, ताजा है, ले लो। टमाटर आज 5 रुपए किलो कम हुआ है, ले लो 2-4 किलो। करते हैं कन्विंस, लेडीजों का एक्सपीरियंस है, करते हैं कन्विंस। तो भाई जब वहां पे बैठे हुए लोगों को शर्मिंदगी फील नहीं होती और आप लोगों को देखते हुए भी नहीं लगता कि कन्विंस कर रहे हैं, शर्मिंदगी फील नहीं होती है, तो यहाँ पर क्यों होती है? क्यों शर्मिंदगी फील होती है आप लोगों को? तो आइए आप लोग भी इसकी शुरुआत करिए। और एक चीज और मेंशन करूंगी मैं, हमारे स्ट्रगल टाइम में मेरे पेरेंट्स और इनके पेरेंट्स तो नहीं है, लेकिन माँ पापा के रूप में मामी मामा है, तो उन्होंने बहुत हमको सपोर्ट किया है हमारे स्ट्रगल टाइम में। तो यहाँ पे जितने भी पेरेंट्स बैठे हैं उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप अपने बच्चों को सपोर्ट करिए, चाहे वो बेटा हो या बेटी, चाहे बहू हो या दामाद। आपका बच्चा आपका नाम जरूर और जरूर रोशन करेगा, वो आपका नाम यहाँ से वहां तक लेके जाएगा, वो भी इसी बिजनेस के माध्यम से।